Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Muazzam Manzoor and we are going to start off our discussion with a very important subsection, that is lymphatic system. And you see in here, let's have a big picture of the transport systems in man. Man में दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास एक तो ब्लड होता है जो कि बेसिकली सर्कुलेटरी फ्लूइड है, एंड सेकेंडली हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि इस फ्लूइड को यानी कि ब्लड को सर्कुलेट करता है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में इन टर्न वी आर हैविंग द हार्ट एंड वी आर हैविंग द ब्लड वेसल्स। सो प्रीवियस सबसेक्शंस में हमने ब्लड को इन डिटेल स्टडी किया, देन वी टॉक्ड अबाउट द हार्ट, देन वी आल्सो talked about the blood vessels, and now we are going to start off our discussion with the lymphatic system. So यहां पे स्टार्ट में ही एक जो सवाल पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के होते हुए व्हाई डू वी नीड टू हैव द लिम्फेटिक सिस्टम। सो इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। सो यू सीन हियर, ये हमारी इस टॉपिक की बिग पिक्चर है। इस सबसेक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर द लिम्फेटिक सिस्टम, के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के होते हुए हमें लिम्फेटिक सिस्टम की जरूरत क्यों पेश आई। विल टॉक अबाउट दिस, फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा टू द लिम्फेटिक सिस्टम, एंड थर्डली विल टॉक अबाउट द ट्रैक्ट ऑफ द लिम्फेटिक फ्लो, के जो लिम्फ है बेसिकली कौन सा ये पाथवे फॉलो करता है हमारी बॉडी में, एंड देन विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द लिम्फ फ्लो, एंड लास्ट ऑफ ऑल विल कंक्लूड आवर डिस्कशन with the lymphatic system by discussing the functions of the lymphatic system. Let's start off with the need of the lymphatic system. So you see in here, let me orient you towards this photograph. इस photograph की मदद से मैं आपको lymphatic system की जरूरत क्यों पेश आई वो explain करूंगा। So you see in here, this is a blood capillary. ये आपको जो नजर आ रही है ये एक ब्लड कैपिलरी है, और इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई आर्टीरियोल है। Here we would be having some sort of arteriole जिससे इस ब्लड कैपिलरी में ब्लड आ रहा है, and here we would be having the venule. तो इस कैपिलरी में से इस वेन्यूल के अंदर जो ब्लड है वो अल्टीमेटली ड्रेन हो रहा होगा। ऑल राइट, सो इसमें अब आप ये देखें कि अगर ये कैपिलरी है तो ये आप कह सकते हैं कि इस लाइन से लेफ्ट साइड पे हमारे पास इस कैपिलरी का आर्टीरियल हाफ है और राइट साइड पे इसका वीनस हाफ है। आर्टीरियल हाफ में हमें पता है कि जो ब्लड प्रेशर है ये ज्यादा होगा, जबकि वीनस हाफ में जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा, क्योंकि हमने ये प्रिंसिपल भी स्टडी किया था कि ब्लड जो है ये कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरिया। हमें जनरली भी पता है कि आर्टरीज के अंदर प्रेशर हाई होना है और वेन्यूल्स के अंदर प्रेशर लो होना है। अकॉर्डिंगली जो कैपिलरी की आर्टीरियल साइड होगी वहां पे प्रेशर ब्लड का ज्यादा है, जबकि जो कैपिलरी की विनस साइड होगी या विनस हाफ होगा वहां पे ब्लड का प्रेशर कम है। एनीवेज दिस वाज अबाउट द ब्लड कैपिलरी, एंड देन वी हैव गॉट द सेल्स। पूरी बॉडी में सेम अरेंजमेंट हमारे पास। सो हमारे पास ये डिफरेंट सेल्स हैं, यू सीन हियर, ये डिफरेंट सेल्स हैं। ऑल राइट, एंड अब देखें कि जो कैपिलरी का जो आर्टीरियल हाफ है, आर्टीरियल हाफ में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बहुत सारी चीजें ये फिल्टर आउट होती हैं एंड दे एंटर इनटू द टिश्यू फ्लूइड। सो ये हमारे पास ये जो नजर आ रहा है ये क्या है, बेसिकली दिस इज द टिश्यू फ्लूइड, राइट। सो ये टिश्यू फ्लूइड है। सो जो आर्टीरियल हाफ से हाई प्रेशर की वजह से जो सब्सटेंसेस है डिफरेंट वो एंटर होती हैं इनटू द टिश्यू फ्लूइड, और अल्टीमेटली वीनस हाफ में प्रेशर कम है तो बहुत सारी जो सब्सटेंसेस हैं वो टिश्यू फ्लूइड से वापस वो अल्टीमेटली एंटर होती हैं इनटू द कैपिलरी। सो टिश्यू फ्लूइड में एंटर होकर चीजें सेल्स के अंदर भी जाती हैं, और सेल्स के अंदर से जो वेस्ट वगैरह प्रोड्यूस हुए अल्टीमेटली वो वापस आते हैं टिश्यू फ्लूइड में, वहां से फिर वो कैपिलरी के अंदर भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये अराइज होता है कि कुछ सब्सटेंसेस जो कि कैपिलरी के आर्टीरियल हाफ में टिश्यू फ्लूइड में एंटर होती हैं वो समटाइम्स वीनस हाफ में वो वापस सर्कुलेशन में नहीं आ पाते, राइट। फॉर एग्जाम्पल मे बी कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के पास मैकेनिज्म्स होते हैं, वो सेल के कैपिलरी के अंदर से बाहर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर आने के लिए उनके पास कोई स्पेसिफिक वे नहीं होता। लाइक फॉर एग्जाम्पल
जस्ट इमेजिन करें कि ये हमारे पास अगर एक कैपिलरी है, यहाँ पे अगर हमारे पास एक ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कुछ रिसेप्टर्स इसकी व्हाइट ब्लड सेल की सरफेस पे होते हैं, लाइक सेलेक्टिन्स और इंटेग्रिन्स यू सीन हियर। इन रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके ये जो व्हाइट ब्लड सेल है ये इस कैपिलरी से बाहर तो निकल सकता है। सो इसके पास अरेंजमेंट है कि जिसकी मदद से ये कैपिलरी से बाहर तो निकल सकता है, लेकिन ये दोबारा वापस नहीं आ सकता। सो अगर ये सब्सटेंसेस अब जो आर्टेरियल हाफ में बाहर निकल गई हैं, वेनस हाफ में वापस भी नहीं आई, अगर ये टिश्यू फ्लूइड में ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा, इससे वहां पे फ्लूइड इकट्ठा होगा, राइट। अगर फ्लूइड वहां पे इकट्ठा होगा तो रिजल्टेंटली एडिमा डेवलप होगा, स्वेलिंग डेवलप होगी, राइट। सो जिस भी एरिया में लिम्फ एक्यूमुलेट होगा बहुत ज्यादा, ये टिश्यू फ्लूइड बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, सो आप कह लें कि वहां पे एडिमा डेवलप होगा। तो नेचर ने इसके लिए क्या अरेंजमेंट रखा है, नेचर ने इसके लिए एक और सिस्टम डेवलप करा दिया है, और वो सिस्टम है किसका, वो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। कि वो सब्सटेंसेस जो आर्टेरियल हाफ में, कैपिलरी के आर्टेरियल हाफ में बाहर निकली, टिश्यू फ्लूइड में आई, लेकिन वीनस हाफ में वो वापस नहीं गई, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह, तो दे वुड अल्टीमेटली मेक देयर वे इनटू द लिम्फ कैपिलरी, और लिम्फ कैपिलरी के अलोंग अल्टीमेटली फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रेवल करते हुए दे वुड बी सेंट बैक टू द ब्लड एट सम स्टेज। सो अल्टीमेटली लिम्फ कैपिलरी से भी सब्सटेंसेस जो वो किसी ना किसी वेन के अंदर ही जाएंगी। इसको आगे चल के हम डिटेल से डिस्कस भी करते हैं। सो मेरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि कैपिलरी के आर्टेरियल हाफ में जो सब्सटेंसेस बाहर निकलती हैं और वीनस हाफ में वो ब्लड में वापस एंटर नहीं होती, उन सब्सटेंसेस को टिश्यू फ्लूइड से मूव अवे करने के लिए नेचर ने एक मैकेनिज्म रखा है, और उसको हम कहते हैं, उस मैकेनिज्म को ये है लिम्फेटिक सिस्टम। अब यहां पे मैं इसी डायग्राम के थ्रू एक और इंपॉर्टेंट लेसन भी जनरेट करना चाह रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पे ब्लड कैपिलरी भी है, लाइक दिस इज द ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी आपको नजर आ रही है, एंड हियर वी आर हैविंग अ लिम्फ कैपिलरी, या इसको हम लैक्टियल भी कहते हैं। सो यहां पे आपको मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा ब्लड कैपिलरी का और लिम्फ कैपिलरी का। जो ब्लड कैपिलरी है बेसिकली इट्स ओपन एट बोथ एंड्स। आप देख सकते हैं कि ये इस एंड पे भी ओपन है और ये इस एंड पे भी ओपन है, राइट। जबकि जो लिम्फ कैपिलरी है जस्ट वन एंड पे ये ओपन है, अदर एंड इसका क्या है, ब्लाइंड है। सो ये एंड आपको इसका ब्लाइंड नजर आ रहा है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी के दरमियान ये है कि ब्लड कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी है लिम्फ कैपिलरी की निस्बत रिलेटिवली कम है। सो वो सब्सटेंसेस जो कि ब्लड कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करके ब्लड के अंदर एंटर नहीं हो सकती, तो उनके लिए भी जो लिम्फ कैपिलरी है वो परमिएबल है। सो सब्सटेंसेस दे कैन मेक देयर वे इनटू द लिम्फ कैपिलरी। सो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपने याद रखने हैं ब्लड और लिम्फ कैपिलरी के। वंस अगेन, ब्लड कैपिलरी लेस परमिएबल, open at both ends, and the lymph capillary, this is more permeable and open at one end. So here we have got a photograph जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम और इनके फिर आपस में रिलेशनशिप को एलैबोरेट कर रही है। यू सीन हियर कि पूरी बॉडी में हमारे पास ये एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जिसके अंदर हार्ट से ब्लड एओर्टा में पंप होता है, वहां से फिर डिफरेंट आर्टरीज अराइज होती हैं। आर्टरीज अपना ब्लड कैपिलरीज को देती हैं और कैपिलरीज अल्टीमेटली वेन्यूल्स और स्मॉलर और लार्जर वेन्स के जरिए वापस जब ब्लड वो हार्ट में आ जाता है। सो वी आर हैविंग द कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फॉर सर्कुलेटिंग द ब्लड। इसी तरह से हमारे पास पूरी बॉडी में एक नेटवर्क है अल्टीमेटली लिम्फ कैपिलरीज का और लिम्फ वेसल्स का एसोसिएटेड विद द लिम्फ नोड्स एटसेट्रा। सो ये लिम्फेटिक सिस्टम है। अब इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है आप देख सकते हैं कि इस फोटोग्राफ में इनका आपस में रिलेशनशिप दिखाया गया है। हार्ट से अल्टीमेटली आर्टरीज के जरिए आप कह लें कि जो ब्लड है उसको भेजा जा रहा है टू द कैपिलरीज से। हमारे पास ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरी लेवल पे अब कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो एंटर हो जाती हैं इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। सो ब्लड कैपिलरीज से निकल के टिश्यू फ्लूइड में आई और लिम्फ कैपिलरीज में एंटर हो गई और अल्टीमेटली जो रिमेनिंग ब्लड है आप कह सकते हैं कि इट कम्स बैक टू द हार्ट। और यहाँ पे आप ये भी गौर करें कि इन कैपिलरीज के आर्टेरियल हाफ से सब्सटेंसेस बाहर निकली, कुछ सब्सटेंसेस वीनस हाफ में वापस भी आ गई, लेकिन जो वीनस हाफ में वापस नहीं आई वो चली गई हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। सो अल्टीमेटली लिम्फ कैपिलरीज और फिर लिम्फ वेसल्स के जरिए ट्रैवल करते हुए लिम्फ नोड्स से इंटरेक्ट करते हुए अल्टीमेटली दे मेक देयर वे और फिर ये अल्टीमेटली ये किसी ना किसी वेन के अंदर वो लिम्फ जो है वो ड्रेन हो जाता है। लिम्फ बेसिकली फिर क्या है, वो फ्लूइड जो कि लिम्फ वेसल्स के अंदर है उसी को हम लिम्फ कहते हैं और वो सिस्टम जो कि लिम्फ के फ्लो के लिए है हम कहते हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम है। सो कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं
कि लिम्फेटिक सिस्टम ये बेसिकली एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसके जरिए टिश्यू फ्लूइड से चीजों को उठा के, जो कि ब्लड में वापस एंटर नहीं हो सकती, नेचर दोबारा फिर उनको एक स्पेसिफिक ट्रैक से गुजारते हुए वेन्स में डाल देती है, यानी कि दोबारा उनको सर्कुलेशन का पार्ट बना देती है. सो दिस इज द लिम्फेटिक सिस्टम. नाउ लेट्स डिस्कस द निटी-ग्रिटी ऑफ दिस लिम्फेटिक सिस्टम. सो अभी तक हमने डिस्कस किया नीड फॉर द लिम्फेटिक सिस्टम. अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द lymphatic system की. So I would like to ask a question from you at this stage. The lymph most closely resembles with A option is interstitial fluid, B option is plasma, C option is blood, and D option is cerebrospinal fluid. And the best response to this question is alpha, that is interstitial fluid, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं. अभी हम फोटोग्राफ में देख के भी आए हैं कि टिश्यू फ्लूइड ही का वो कंपोनेंट जो कि लिम्फ कैपिलरी में एंटर हो जाता है उसको हम लिम्फ बोलते हैं, राइट? So alpha would be the best response to this question. So let's start off with the introduction of the lymphatic system. So lymphatic system basically है क्या? ये system है for the flow of lymph. lymph के flow का ये system है. और lymph क्या है? You see here, when the interstitial fluid it enters into the lymph vessels, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे? इसको हम lymph कहेंगे. So interstitial fluid या tissue fluid, same thing. जब ये लिम्फ वेसल्स में एंटर होगा तब हम इसको लिम्फ का नाम दे देंगे. और इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? सो इसकी कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम है एज दैट ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और द टिश्यू फ्लूइड, राइट? इसके अंदर है क्या क्या? इट कंटेन्स प्लाज्मा लाइक पोर्शन. एक तो इसमें प्लाज्मा लाइक पोर्शन है, लाइक प्लाज्मा में लाइक व्हाट वी आर हैविंग द प्रोटीन्स, लेकिन प्रोटीन्स की रिलेटिवली बहुत कम क्वांटिटी इनके अंदर होगी. इसके अंदर होगी, टिश्यू फ्लूइड के अंदर होगी या लिम्फ के अंदर इवन होगी, क्योंकि प्रोटीन्स जनरली ये कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं आती. सो बहुत ही कम कंपोनेंट जो है वो प्रोटीन्स का होगा. एनीवेज इसके अलावा इसमें सॉल्ट्स और ग्लूकोज और फैट्स और अल्टीमेटली वाटर होगा. सो ये वही कंपोनेंट्स हैं जो कि ब्लड के प्लाज्मा के अंदर है, राइट? सो इसमें एक तो प्लाज्मा लाइक पोर्शन है. सेकेंडली इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, खास तौर पे कौन कौन से? लिम्फोसाइट्स एंड द मैक्रोफेजेस. लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि लिम्फ के अंदर कभी भी जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये नहीं होते. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है कि ब्लड सेल्स में से कौन से ब्लड सेल्स मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं इन द लिम्फ. तो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उसमें से भी स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट्स एंड द मैक्रोफेजेस, बट यू विल नेवर हैव द रेड ब्लड सेल्स इन द lymph. And now let's talk about the tract of the lymphatic flow. तो lymphatic flow के tract की अगर हम बात करें तो we have got few questions just to test your understanding regarding the tract of the lymphatic system. हमारे पास स्टेटमेंट है efferent lymph vessels drain lymph into. A option is lymph capillaries, B option is efferent lymph vessels, C option is lymph nodes, and D option is lymphoid masses. And the best response to this question is Charlie, lymph nodes. इसकी रीजनिंग को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं. Another question, lacteals are actually, A option is lymph capillaries, B option is efferent lymph vessels, C option is lymph nodes, and D option is lymphoid masses. And the best response to this question is lymph capillaries. Actually lacteals and the lymph capillaries one and the same thing. Another question, the lymphatic vessels of body empty lymph into bloodstream at. A option is abdominal vein and B option is subclavian vein, C option is jugular vein, D option is thoracic vein. And the best response to this question is subclavian vein. Just memory based information written in your textbook. Another question, which of the following blood cells can never be present in lymph nodes? A option is red blood cells, B option is macrophages, C option is monocytes, and D option is red blood cells and the monocytes. And the best response to this question is red blood cells and the monocytes, क्योंकि वहां पे जो macrophages हैं वो होंगे monocytes. When they enter into the tissue, they become the macrophages. They become the macrophages, right? So monocytes अब नहीं कह सकते कि स्ट्रेट अवे जो मोनोसाइट्स हैं ये लिम्फ में प्रेजेंट होंगे. हाँ, जो रेड ब्लड सेल्स और मोनोसाइट्स प्रेजेंट नहीं है, बल्कि हाँ मैक्रोफेजेस जो हैं, यस दे कैन बी देयर, लिम्फोसाइट्स यस दे कैन बी देयर, बट नॉट द रेड ब्लड सेल्स एंड द मोनोसाइट्स. बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी डेल्टा. सो हियर वी हैव गॉट द ट्रैक्ट ऑफ द lymph flow. So we are having the blood here. So blood में से ही आप कह लें कि सिस्टेमिक कैपिलरी के लेवल पे, खास तौर पे कैपिलरीज के आर्टीरियल हाफ से जो फ्लूइड अल्टीमेटली फिल्टर आउट होता है वो बन जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड.
सो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वो कंपोनेंट जो कि लिम्फ कैपिलरीज में चला जाएगा, हम कहते हैं कि वो क्या बन गया, वो लिम्फ है। सो लिम्फ चला गया है अल्टीमेटली इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, जो लिम्फ है वो लिम्फ कैपिलरीज में चला गया है। और लिम्फ कैपिलरीज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये ब्लाइंड होती हैं और इनकी परमिएबिलिटी ब्लड कैपिलरी की निस्बत कहीं ज्यादा होती है। सो लिम्फ कैपिलरीज से अल्टीमेटली जो लिम्फ है ये ड्रेन होता है इनटू द आफ्रंट लिम्फ वेसल्स। सो यहां पे है आफ्रंट लिम्फ वेसल्स। सो ए से याद रखिएगा, आफ्रंट लिम्फ वेसल्स ये लिम्फ को लिम्फ नोड में लेके आती है। सो आ से आफ्रंट, सो आफ्रंट लिम्फ वेसल्स ने क्या करना है, लिम्फ वेसल्स लिम्फ को लेके लिम्फ नोड्स तक आना है। एंड देयर आर मेनी afferent lymph vessels for each lymph node, और ultimately afferent lymph vessel से lymph drain होगा into the lymph node, right? तो lymph node से ultimately फिर efferent lymph vessel में lymph drain होगा। एंड यहां पे याद रखिएगा कि efferent E से efferent and E से exit। सो हम ये भी कह सकते हैं कि lymph exits the lymph node through efferent lymph vessels, राइट। सो और यहां पे ये भी एक इंपॉर्टेंट और रिमार्केबल बात है कि जहां पे एक लिम्फ नोड के साथ कई afferent जुड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लिम्फ नोड से एसोसिएटेड एक ही efferent lymph vessel होती है। एनीवेज, अब डिफरेंट लिम्फ नोड से जो डिफरेंट efferent lymph vessels निकलती हैं, कलेक्टिवली वो मिलकर क्या बनाती हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द lymph duct। और बहुत सारी जो lymph ducts हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द thoracic duct। एंड thoracic duct जो है अल्टीमेटली ये ड्रेन होती है जाके इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन अल्टीमेटली वंस यू आर इन द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन इट मींस यू आर इन द ब्लड, एंड वंस यू आर इन द ब्लड इट मींस यू आर एवरीवेयर, यू आर अगेन सर्कुलेटिंग इन द होल बॉडी। सो इस ट्रेसिंग के अंदर बेसिकली इसके अंदर से कई तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सीक्वेंस के पूछे जा सकते हैं कि आपको डिफरेंट अरेज में कहने के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे देंगे और कहेंगे जी बताएं इसमें से जो बेस्ट ट्रैक कौन सा है जो लिम्फ के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपने स्टेप बाय स्टेप इस सारे सीक्वेंस को याद रखना है। ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लिम्फ कैपिलरी से अफरंट लिम्फ वेसल्स, फिर लिम्फ नोड, डिफरेंट लिम्फ वेसल्स, लिम्फ डक्ट, थोरैसिक डक्ट एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन एंड बैक टू द ब्लड। सो ये सीक्वेंस आपने नंबर 1 पे याद रखना है। एंड सेकेंडली आपसे वो लिम्फ कैपिलरीज का ब्लड कैपिलरीज से डिफरेंस पूछ सकते हैं। लाइक क्वेश्चन आ सकता है लिम्फ कैपिलरीज डिफर फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इन हैविंग विच फीचर और फीचर्स। सो हमने देखा कि ब्लाइंड और परमिएबल है लिम्फ कैपिलरीज, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से वो आपसे किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि वो लिम्फ वेसल्स जो कि लिम्फ को लिम्फ नोड में लेके जाती हैं, राइट, ये लेके आती हैं, तो वो कौन सी हैं, वो अफरेंट हैं। और जो कि लिम्फ नोड से लिम्फ को ड्रेन करती हैं या लिम्फ नोड से निकल के जिन वेसल्स में जाता है उनको हम क्या कहते हैं, दे आर इफरेंट, राइट। और फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अल्टीमेटली। सो एक तो सीक्वेंस का क्वेश्चन है, उसके बाद फिर लिम्फ कैपिलरी के फीचर्स का क्वेश्चन है, लिम्फ कैपिलरी के फीचर का क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड की रेलेवेंस में के क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी जो ड्रेनेज, इसके ड्रेनेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि लिम्फ नोड में लिम्फ कहां से आता है और लिम्फ नोड से लिम्फ कहां को जाता है, जैसे कि हमने इसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया। इसके अलावा नंबर ऑफ अफरेंट एंड इफरेंट का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक लिम्फ नोड के साथ जुड़ी कितनी अफरेंट लिम्फ वेसल्स हैं और कितनी इफरेंट लिम्फ वेसल्स हैं, इसके ऊपर भी ऑफ कोर्स क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि जी सबसे बड़ी डक्ट कौन सी प्रेजेंट है लिम्फ की हमारी बॉडी में, तो बेस्ट रिस्पांस वुड बी थोरैसिक डक्ट। सो थोरैसिक डक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो दे कैन आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द थोरैसिक डक्ट। और उसके बाद फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, वेरी कॉमनली टेस्टेड फैक्ट ऑन द एग्जाम, कि पूरी बॉडी को जो लिम्फ है ये जनरली ये किस वेसल में जाके ड्रेन होता है। सो अल्टीमेटली वो ये पूछ सकते हैं कि जो ब्लड वेसल है, राइट, जो ब्लड वेसल है किस ब्लड वेसल में लिम्फ ड्रेन होगा, या मोस्ट ऑफ द लिम्फ ऑफ आवर बॉडी एटलीस्ट वो ड्रेन होगा। एंड द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। सो ये आप कह लें कि इसके जो ट्रैक्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का, उसमें से डिफरेंट काइंड्स के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप दैट नाउ यू विल बी एबल टू आंसर सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली एंड वेरी कंफर्टेबली ऑन योर फाइनल एग्जाम। सो कंक्लूसिवली हमने अभी तक जो डिस्कशन की, हमने डिस्कशन ये की कि ब्लड से अल्टीमेटली बनता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू फ्लूइड से अल्टीमेटली कह लें कि वो पोर्शन
जो कि लिम्फ कैपिलरी में आ जाता है वो लिम्फ कहलाता है। हाँ, टिश्यू फ्लूइड का कुछ ना कुछ पोर्शन वापस डायरेक्टली ब्लड में भी जा सकता है। सो सिस्टेमिक कैपिलरी के आर्टीरियल हाफ से वो टिश्यू फ्लूइड में आ रहा है और इवन वीनस हाफ से वो वापस ब्लड कैपिलरी में भी जा सकता है। लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड का वो पोर्शन जो लिम्फ वेसल्स में आ गया या लेक्टियल्स में आ गया, लिम्फ कैपिलरीज में आ गया, हम उसको लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ अल्टीमेटली हमने देखा कि किस तरह से लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के जरिए वापस ब्लड के साथ जाके मिक्सअप होता है। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस फोटोग्राफ। और इस फोटोग्राफ के जरिए कुछ जो हाई यील्ड फैक्ट्स जिनको हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, मैं उनको जस्ट समराइज करना चाहूंगा। सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक लिम्फ नोड का क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है। यू कैन लुक, हैव अ लुक, दिस इज अ लिम्फ नोड। और इस लिम्फ नोड में कुछ रिमार्केबल बातें जो मैं चाहता हूं कि आप नोटिस करें कि एक लिम्फ नोड आप देख सकते हैं बहुत सारी अफरंट लिम्फ वेसल्स से जुड़ा है। सो बहुत सारी अफरंट लिम्फ वेसल्स इसमें लिम्फ को लेके आएंगे। सो ये सारी की सारी क्या है, दे आर अफरंट लिम्फ वेसल्स। ऑलराइट, सो देयर आर मेनी अफरंट्स एंड यहां पे आप ये भी देख सकते हैं कि लिम्फ नोड से एक ही इफरंट लिम्फ वेसल है। सो ये लिम्फ वेसल जो है ये इससे लिम्फ को ड्रेन कर रही है लिम्फ नोड से। और अल्टीमेटली जब लिम्फ नोड में आता है तो ये ट्रेवल करता हुआ ग्रेजुअली और डिफरेंट लिम्फोसाइट्स के साथ ये इंटरेक्ट करता हुआ फाइनली अल्टीमेटली इसने कहां जाना होता है, इनटू द इफरंट लिम्फ वेसल। सो अगर एक छोटा सा पोस्चर इसका लिम्फ नोड का एनलार्ज करके आप देखें, इसके अंदर आपको जो ब्लड सेल्स नजर आएंगे वो लिम्फोसाइट्स होंगे। सो देयर इज अ ट्रेमेंडस नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द लिम्फ नोड्स। सो ये तीन ही हाईएस्ट यील्ड पॉइंट्स थे जो कि हमने एंट्रेंस टेस्ट के लिए लिम्फ नोड को लेकर याद रखने हैं। देयर आर मेनी अफरंट्स and one efferent, and the white blood cells which are present in the lymph node, they are the lymphocytes, as we have seen in here. Don't join any traditional academy. नेशनल एप्टीकेट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें। अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा, इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे। और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एप्टीकेट। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। Rely on your own textbooks and topgrade.pk only. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स। अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं। Now let's talk about the lymphoid masses. हमारी टेक्स्ट बुक में अब lymphoid masses का भी जिक्र है। तो lymphoid masses बेसिकली हैं क्या? The group of lymphocytes arranged as spherical masses called the lymphoid masses या lymphoid nodules, actually same thing. So बहुत सारे lymphocytes के ग्रुप्स हैं जो कि spherical masses की फॉर्म में हमारी बॉडी में अरेंज्ड हैं और इनका इम्यूनिटी में रोल है जनरली। तो हम कहते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर लिम्फॉइड मैसेज या लिम्फॉइड नोड्यूल्स। तो इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, जैसे लिम्फ नोड्स खुद भी, चूंकि ये भी लिम्फोसाइट्स का मैस है तो ये भी लिम्फ नोड्स क्या हैं, ये भी लिम्फॉइड मैस है। सिमिलरली इन द स्प्लेन वी आर हैविंग द लिम्फोसाइट्स, इन द थाइमस एंड द टॉन्सिल्स एंड द एडेनॉइड्स वी आर हैविंग द लिम्फोसाइट्स। सो स्प्लेन में लिम्फोसाइट्स हैं,
थाइमस में लिम्फोसाइट्स हैं, टॉन्सिल्स में लिम्फोसाइट्स हैं, और कई दफा ये वही टॉन्सिल्स हैं जिनकी कई दफा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सो दे आर प्रेजेंट इन द नेक, और कई दफा बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड होके ये ओरल इसके अंदर हमारे थ्रोट के अंदर ये विजिबल भी हो सकते हैं। हम इनको इवन अगर हम मिरर के सामने अपने मुंह को ओपन करें, हम इनको कई दफ़ा इन्फ्लेम्ड फॉर्म में देख भी सकते हैं। एनीवेज, उसके बाद फिर एडेनॉइड्स जो है ये बेसिकली है क्या, ये कुछ ग्लैंड्स हैं एसोसिएटेड विद द रूफ ऑफ द माउथ एंड दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। सो ये भी कुछ माउथ की रूफ के साथ एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एडेनॉइड्स भी बेसिकली लिम्फोइड मैसेज है। सो इन एग्जांपल्स को मेमोराइज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इन सारी की सारी एग्जांपल्स को मेमोराइज करें, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज नॉट अ लिम्फोइड मैस। मे बी इस लिस्ट में से आपको कुछ कुछ ऑप्शंस वो प्रेजेंट कर देंगे, एंड साथ में भी कोई ऐसे ऑर्गन दे देंगे या कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे देंगे जो कि इस लिस्ट में नहीं है। फॉर एग्जांपल लिवर दे देते हैं, राइट। ए ऑप्शन इज लिवर, बी इज लिम्फ नोड, सी स्प्लीन, डी इज थाइमस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फोइड मैस, एंड यू सीन हियर लिवर इस केस में लिम्फोइड मैस नहीं होगा। सो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फॉर्मेट है लिम्फोइड मैसेज को लेके। एंड नाउ I have a question for you, which of the following is not a lymphoid mass? जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, so A option is lymph nodes, B option is liver, C option is spleen, D option is thymus, E option is tonsils, and F option is adenoids. So, and the best response to this question is liver, as we have just discussed. And that's all about the tract of the lymphatic flow. Now let's start off our discussion with the mechanism of the lymphatic flow. Mechanistically किस तरह से lymph ये flow करता है in the lymphatic system or lymphatic tract. यहाँ पे एक पैराडॉक्सिकल सी बात यह है कि लिम्फ के लिए कोई भी पंपिंग ऑर्गन नहीं है। हमने ब्लड की पंपिंग के लिए देखा कि व्हाट वी वर हैविंग इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वी वर हैविंग द हार्ट, बट इन द lymphatic system we have got absolutely no organ which is specifically structured or designed for the pumping of the lymph in the lymphatic system. It means we have to have some other ways जो कि इसको ड्राइव करेंगे, इसकी पंपिंग को। अब देखिए ये इतना आसान नहीं है। यू सीन है, जैसे अगर मैं इस वक्त अपराइट पोस्चर में हूं तो वो लिम्फ जो कि मेरी लेग्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इसने ग्रेविटी के अगेंस्ट ट्रेवल करना है ऑल द वे, एंड अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू एंटर इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, राइट। सो इसने ग्रेविटी के अगेंस्ट ट्रेवल करना है और पंपिंग ऑर्गन भी नहीं है, राइट। सो हाउ इट दिस ट्रेवलिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट। इसके लिए आई वुड से इट फ्लोज ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो लिम्फ है वो फ्लो करेगा, राइट, एक्सर्टेड बाय द एक्टिविटी ऑफ द स्केलेटल मसल्स। फॉर एग्जांपल, अब जस्ट इमेजिन करें कि ये एक लिम्फ वेसल है जो कि लेग में प्रेजेंट है, और इसके अंदर ये हमारे पास कह रहे हैं कि कुछ वेल्स प्रेजेंट हैं। सो इसके इर्द गिर्द जो मसल्स प्रेजेंट हैं, इन वेसल्स के इर्द गिर्द जो मसल्स प्रेजेंट हैं, राइट, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ये लिम्फ वेसल स्क्वीज होगी, जिसकी वजह से इसके अंदर जो लिम्फ है वो फॉरवर्ड्स मूव करेगा और उसका बैक फ्लो को प्रिवेंट किया जाएगा बाय द प्रेजेंस ऑफ द सेमिलुनर वेल्व्स देयर, राइट। सो अब ये कह सकते हैं कि एक मेजर फोर्स जो कि लिम्फ को ड्राइव करती है इन द लिम्फेटिक सिस्टम, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ द स्केलेटल मसल्स। एंड इसी तरह से इवन विसरा की मूवमेंट, राइट, विसरा की मूवमेंट भी लिम्फेटिक सिस्टम को ड्राइव करती है। लाइक हमारे जो विसरा है ये सारे के सारे एब्सोल्युटली फिक्स नहीं होते। मेनी विसरास दे एक्चुअली दे कीप ऑन मूविंग। जैसे हमारा स्टमक है या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, दे कीप ऑन मूविंग। तो इवन जो विसरा की मूवमेंट है, इसी तरह से आवर हार्ट इज पंपिंग ऑल द टाइम, आवर लंग्स आर मूविंग बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग ऑल द टाइम। सो ये जो डिफरेंट विसरा की मूवमेंट्स है, ये मूवमेंट्स भी कह लें कि लिम्फ के फ्लो को ड्राइव करती हैं। सो ब्रीदिंग मूवमेंट्स यहाँ पे स्पेसिफिकली भी मेंशन किया गया है कि ये भी बेसिकली ब्रीदिंग मूवमेंट्स में भी विसरा की यानी कि लंग्स की मूवमेंट भी आती है। सो ब्रीदिंग मूवमेंट्स की वजह से भी अब कह रहे हैं कि जो लिम्फ है इसका फ्लो ये ड्राइव होता है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि चूंकि पंपिंग ऑर्गन तो है नहीं, पीछे फोर्स तो नहीं है जो कि आगे इसको पुश करके रखेगी। सो अगर बैक फ्लो होगा तो अल्टीमेटली वी विल नेवर बी एबल टू मेक लिम्फ ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन आवर बॉडी। जैसे अगर फीट के सेल से अगर नेक तक आना है तो इट वुड नेवर बी एबल टू मेक इट्स वे, अगर हमारे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होगा। अगर ये थोड़ा सा मूव किया है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स अपवर्ड, अगर ये मूव किया है लिम्फ, राइट, तो फिर इसके ग्रेविटी की वजह से इसके बैकवर्ड जाने के चांसेस होंगे, लेकिन उसको फिर सेमिलुनर वेल्व्स की मदद से प्रिवेंट किया जाता है। सो सेमिलुनर वेल्व्स का काम क्या है, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो। जैसे आप इसमें देख भी सकते हैं, हमारे पास ये एक लिम्फ वेसल है। सो जब ये लिम्फ ये एक वेल्व के क्रॉस चला गया,
तो यहां से अब सेलुलर वेल्व है, ये इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। सो इसकी सराउंडिंग में यहाँ पे स्केलेटल मसल्स है मे बी या विसरा है, उनकी मूवमेंट्स की वजह से इसके ऊपर कंप्रेशन आएगा, जिसकी वजह से लिम्फ आगे मूव करेगा और ये रिवर्स नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेमिलुनर वेल्व्स देयर। सो दैट्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द लिम्फेटिक फ्लो एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा लिम्फेटिक सिस्टम का, वो है रिटर्निंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम टिश्यूज टू द ब्लड। टिश्यूज से ब्लड की तरफ जो रिटर्निंग है मटेरियल की, ये क्या है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन है। तकरीबन 3 लीटर पर डे, एक दिन में तकरीबन 3 लीटर जो है वो रिटर्न होता है फ्रॉम द टिश्यूज टू द ब्लड। एंड सेकेंडली वी हैव गॉट द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज साइज मटेरियल्स, राइट। सो एक तो हमने देखा कि किस तरह से टिश्यू से निकला फ्लूइड और वो वापस ब्लड में चला गया, तो तकरीबन दिन में 3 लीटर। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज साइज मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो फैट लोब्यूल्स बनते हैं वो अल्टीमेटली डायरेक्ट कह लें कि ब्लड के अंदर वो आ ही नहीं रहे, राइट, वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर या लेक्टियल्स के अंदर आते हैं। सो वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो विलस पढ़ा था, और विलस के सेंटर में जो लेक्टियल पड़ी थी बेसिकली वो भी लिम्फ कैपिलरी थी, जिसके अंदर फैट्स अब्सॉर्ब होती हैं मोस्टली, जैसे कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और इवन ग्लिसरॉल एक्सेट्रा। तो वो जो फैट्स हैं वो उनको भी ट्रैवल करवा के लिम्फेटिक सिस्टम के लॉन्ग वापस ब्लड में एंटर किया जाता है एट द लेवल ऑफ द सबक्लेवियन वेन। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज साइज मटेरियल्स में लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व है। एंड थर्डली द फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर्स like bacteria, viruses etc. by lymphocytes and macrophages present in the lymph nodes। अब जस्ट इमेजिन करें कि फर्ज करें कि आपके हाथ पे कोई चोट लगी है जिसकी वजह से बैक्टीरिया यहाँ पे इनोकुलेट हो गए। अब जो बैक्टीरिया हैं ये अल्टीमेटली टिश्यू फ्लूइड में जाएंगे, वहाँ से ट्रेवल करते करते ये लिम्फ अल्टीमेटली टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ कैपिलरीज और वहाँ से फिर लिम्फ वेसल्स के जरिए ये जाएंगे टू द लिम्फ नोड्स। जैसे हमारे एक्जिला में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं, तो ये उन लिम्फ नोड्स के अंदर जब जाएंगे जो बैक्टीरिया हैं लिम्फ के लॉन्ग, तो वहां पे चांसेस प्रोड्यूस होंगे कि ये जो बैक्टीरिया है ये इंटरैक्ट कर सके विद द व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे, वहां पे उनके अगेंस्ट ऑफ कोर्स एक्टिविटी जनरेट करेंगे, दे वुड टेंड टू किल देम, राइट। और इस सेंस में कई दफा जो लिम्फ नोड्स हैं इनकी खुद से हाइपरट्रॉफी भी डेवलप हो जाती है, इनका साइज भी इंक्रीज हो जाता है लिम्फ नोड्स का एज दे आर फाइटिंग ऑफ विद बैक्टीरिया। लेकिन उसकी जो रीजन होती है वो ऑफ कोर्स यही होती है कि we are actually tending to produce more and more white blood cells there so as to fight off the bacteria। so हम बहुत सारे इन्फेक्शंस में लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमारा गला खराब होता है तो नेक में कई दफा गिल्टियां बनती हैं। बेसिकली वो गिल्टियां क्या हैं, वो लिम्फ नोड्स ही होते हैं जो बैक्टीरिया के साथ वो बैक्टीरिया खासतौर पर जो लिम्फ के अंदर प्रेजेंट है उनके साथ फाइट ऑफ करते हुए हमारे लिम्फ नोड्स वो एनलार्ज हो जाते हैं, राइट। सो that is sort of a compensatory response of our body in a sense। ओके, सो फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर्स जैसे बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह से, वो भी इसका काम है। एंड देन फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम ओल्ड आरबीसीज। हमने देखा कि स्प्लेन भी एक लिम्फोइड मैस है। सो फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड जो है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ओल्ड आरबीसी से, ओल्ड या वर्न आउट आरबीसी जो कि अब एक्सपायर हो चुके हैं, उनको अगर हम ब्लड के अंदर ही रहने देंगे ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू स्टफ आवर ब्लड, राइट। सो उनको रिमूव करना भी इंपॉर्टेंट है। सो उनको रिमूव करेगी कौन सा स्ट्रक्चर, स्प्लीन उसको रिमूव करेगा, जो कि अगेन क्या है, एक लिम्फोइड ऑर्गन है। सो लिम्फ की फिल्ट्रेशन लिम्फ नोड का काम है, लेकिन ब्लड की जो फिल्ट्रेशन है फ्रॉम द आरबीसीज ये स्प्लीन का काम है, जो कि एक लिम्फोइड मैस है। एंड देन last but not the least the maturation of the lymphocytes, right। so जो T lymphocytes हैं, T lymphocytes को की जो मैचुरेशन है वो भी थाइमस में की जाती है, जो कि अगेन क्या है, एक लिम्फोइड ऑर्गन है। अब T lymphocytes की मैचुरेशन से क्या मुराद है, राइट। यू सीन हियर व्हाइट ब्लड सेल्स जनरली स्पीकिंग एडल्ट्स के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, राइट। सो बोन मैरो से प्रोड्यूस होके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये सर्कुलेशन में आ जाते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं। मैच्योरेशन से मुराद ये है कि इनको सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ एंटीजेंस की पहचान करवाई जाती है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम अपनी एंटीजेंस के अगेंस्ट कभी भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस ना करें, जबकि हम ये चाहते हैं कि जो एंटीजेंस हमसे बिलोंग नहीं करती हम उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करें। तो टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन से मुराद ये है कि इनको सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ की जो तमीज है वो थाइमस के अंदर सिखाई जाती है। सो ये भी फंक्शन है किसका, इसका
थाइमस इसका फंक्शन है, सॉर्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन है, या एटलीस्ट जो लिम्फोइड मैस है थाइमस हमारी बॉडी में उसका ये फंक्शन है. सो this is about the functions of the lymphatic system. So I hope that you have developed a good understanding of the lymphatic system. This is a pretty conceptual area from the examination point of view. और students के इस conceptual area को लेके mostly जो concepts हैं वो clear नहीं होते. They don't know the harmony of the things. They don't actually focus on the high yield facts. So मैंने बहुत सारे high yield facts पे focus किया है और साथ साथ कोशिश किया कि exam के साथ correlate करके आपके से questions भी पूछूं. And I have tried to teach this area to you through the eyes of exam. अब आपका काम ये है कि रिवीजन नोट से आप इन जो हाईएस्ट यील्ड फैक्ट्स हैं इनको रिवाइज भी करें, टेक्स्ट बुक को भी साथ स्टडी करें, क्वेश्चन बैंक से जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें एंड रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू परफेक्ट दिस एरिया फॉर सेक ऑफ योर एग्जाम. एंड रिमेंबर वन थिंग, you are at top grade not to pass, you are at top grade to excel, you are at top grade to be the best. And I hope that you will do it inshallah. If you will work in harmony with our system, you will ultimately win inshallah. All the best. जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा. इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है. सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है. थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉप ग्रेड के, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे. एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से. सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं. इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें. से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग. इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे. आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे. आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे. इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं. राइट, लाइक दिस ओवर हियर. सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया, इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं. देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शंस फिर ओपन हो गए. अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स. एनीवेज, सो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें. से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, तो इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए. इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है. सो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा. आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स. उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का. जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चंस उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने topgrade.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चंस के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चंस को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया था उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का. और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके,
इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, AKU, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। आप किसी भी टैग पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें। से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शंस को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सब सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 MCQs का टेस्ट देना है, तो ये 50 MCQs का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्ट्रीम। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुक मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, रिविजन नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे के सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें एक तो वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो है वो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली हैं। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज अबाउट topgrade.bk। अब लास्ट में मैं आपको यही कह के अपने डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूंगा कि देर ना करें, अभी से टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें और मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला यकीनी बनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।